भारत देश का इतिहास और कहानियाँ हजारों साल पुरानी हैं। देवों की भूमि भारत में अनगिनत चमत्कार हुए हैं। हमारा इतिहास इतना समृद्ध है कि आप इसे 100 साल भी पढ़ेंगे तो यह कम होगा। इनमें से ही कुछ सुंदर और चमत्कार कहानियाँ हमारे कृष्ण के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने सुना होगा कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है क्योंकि वो बचपन से ही माखन चुराते थे। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि कृष्ण उस चुराए हुए माखन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे, क्योंकि उनको बचपन से ही यह पता था कि वह विष्णु के अवतार हैं और वह अपने पिछले अवतार में राम बने थे, जिसमें उनकी सीता को खोजने के लिए बंदरों ने उनकी बहुत मदद की थी। तो उनके थैंक्स गिविंग के रूप में वे अपने माखन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट दिया करते थे। तो हमारे कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उज्जैन में हुई थी। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि शांडिपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा ये सब इसी आश्रम से शिक्षा ग्रहण किए थे। जब इन सब की ट्रेनिंग खत्म हुई और वे घर जाने से पहले ऋषि शांडिपनी के पास गए और उनसे बोले कि आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तब ऋषि शांडिपनी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांगूँ मैं। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा। तो आपको जो मांगना है आप मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो ऋषि शांडिपनी ने बोला कि मेरा एक बेटा था जो खेलते खेलते समुद्र के पास गया और समुद्र में चला गया। समुद्र ने उसे निगल लिया, ला सको तो वो मेरा बेटा वापस ला दो। तब कृष्ण जी ने उनके बेटे को लाने के लिए समुद्र को ललकारा और समुद्र देव बाहर आए तो उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समुद्र के अंदर रहता है और वो जिसको भी कैप्चर कर लेता है उसको मारता नहीं है, उसको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप का। तब कृष्ण जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि मुनियों के बच्चे अंदर हैं जो राक्षस बन चुके हैं। तब वे शंखासुर से लड़े और लड़ के ऋषि शांडिपनी के बेटे को बाहर लेकर आए और उसे ऋषि शांडिपनी को अपने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में, वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं हमारे भगवानों के बारे में। ये सब सच हैं, पर ये बोलने वाले को एक और बात नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार हमारे श्री कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो वैद्य आए और वो बोले कि इनको प्यार करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथों पर लगा दे तो ये ठीक हो जाएंगे। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो उनकी 8 पत्नियां थीं। सब लोग के पास वैद्य गए और बोले कि आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पर लगाएंगे और कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला, नहीं नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में ही इतने महान हैं, उनके माथे पर मेरे चरणों के धूल लगाएंगे तो मुझे पक्का नर्क मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना है, मैं नहीं दूंगी। जब 8 के 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो वैद्य सोचने लगे। फिर वो वृंदावन गए हमारी राधा रानी के पास और हमारी राधा रानी को ये सब बातें बताएं कि कृष्ण के माथे पर आपके चरणों की धूल लगाना है जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तब हमारी राधा रानी बोली, मैं लेट जाती हूँ, आप चरणों का आपको जहाँ जहाँ से धूल ले जाना है ले जाइए, बस मेरे कृष्ण को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। वैद्य ने पूछा, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको पाप लगेगा, आप नर्क जाएंगी, फिर भी आप ऐसा करने को तैयार हैं? तब हमारी राधा रानी ने बोला, मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उसके लिए नर्क भी जाने को तैयार हूँ। अगर कृष्ण के भले के लिए मुझे तकलीफ झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये होता है असली प्रेम। फिर राधा रानी के चरणों की धूल को ले जाकर कृष्ण के माथे पर वैद्य ने लगाया और हमारे कृष्ण ठीक हो गए।